हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइफ ऑफ फ्रीडम के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ नए विषय पे हम बात करेंगे कि हमें रॉयल एनफील्ड ही क्यों करना है। तो इससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे सामने आए। तो चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की। एक होती है प्योर प्रोडक्ट बेस्ड, जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है। एक होती है प्रोडक्ट बाय फेथ, आपको प्रोडक्ट दिया जाता है लेकिन बाय बैक उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होता है। तीसरी कंपनीज आ जाती हैं जो किसी कॉइन या टोकन पे काम कर रही हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ से क्या क्या दिक्कतें आती है। सबसे पहली दिक्कत प्रोडक्ट बेस को लेकर चलते हैं। तो प्रोडक्ट बेस का जो सिस्टम है कि आपने किसी को पैसा दिया, उसके बदले में उसने आपको प्रोडक्ट दे दिया। होता असल में वही है जो रॉयल एनफील्ड के अंदर हो रहा है। अगर प्रोडक्ट की सेलिंग होगी तभी उन लोगों का पे आउट जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट बेस की दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति उस कंपनी को ज्वाइन कर लेता है लेकिन वो काफ़ी लंबे समय तक काम नहीं करता, एक्टिवेशन पार्टिसिपेट नहीं करता, एक्टिवेट होके वो, तो उसके सीनियर द्वारा उसकी शिकायत एमडी से कर दी जाती है। उसकी पूरी की पूरी टीम उठाकर इधर से उधर कर दी जाती है। तो वे सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करता है। हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर उसकी आईडी वहाँ पे लगी रहती, जब उसकी आईडी वहाँ पे क्लोज नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस को देखकर मोटिवेट होता, तो वो आगे बिजनेस कर पाता। लेकिन ऐसा होने से पहले ही मिली भगत से उसकी आईडी जा तो ब्लॉक करवा दी जाती है, या उसकी टीम ही नीचे से सरका दी जाती है। तो ये प्रोडक्ट बेस में सबसे बड़ी एक दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कंपनी के एमडी के हाथ में होता है। उसके ऊपर कितना बीवी सेट करना है, कितना उसको रेट देना है। तो मार्केट में कई बार हम उस चीज़ का कंपटीशन नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट में और भी प्रोडक्ट उससे सस्ती रेंज से आते हैं जिससे रेंज से वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब रॉयल इनफिनिटी के अंदर क्या है कि लोगों को लाना है, वहाँ प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचाना है। दोनों चीज़ें, दोनों में अगर आप काम करोगे तो पैसा कमाओगे। प्रोडक्ट को सेल करोगे तो पैसा आएगा, यहाँ पे आप प्लान को लोगों को बताओगे तो पैसा आएगा। लेकिन रॉयल एनफील्ड के अंदर जहाँ पर आपकी एक बार प्लेसमेंट हो गई, आपकी टीम बन गई, कोई माइका लाल उसको इधर से उधर नहीं कर सकता। ये डिसेंट्रलाइज का पहला बेसिक, जो कहता हूँ मैं, मूलभूत सिद्धांत है कि यहाँ आपकी एक बार आईडी लग गई, दुनिया की कोई भी ताकत उसको इधर से उधर नहीं कर सकती। आपकी जो टीम बन गई है, उनकी जो आइडिया लगी है वो एज इट वहाँ लगी रहेंगी, तो वो वहीं पर काम करते रहेंगे। अब चलते हैं प्रोडक्ट बाय इन्वेस्टमेंट। जो बाईपास निकाला होता है, कई कंपनियों ने, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि प्रोडक्ट के नाम पे लोगों से इन्वेस्टमेंट उठाती हैं और उनको रिटर्न बैक करने का भरोसा करती हैं। अब कब उनका प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज़्यादा सर्च नहीं होता और वो चले जाते हैं बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के ऊपर धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे करके जब वो पैसा बहुत सारे लोगों का इकट्ठा कर लेते हैं, जब देने की बारी आती है तब उनको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तब उनका दिल नहीं करता कि वो पैसा लोगों को दे पाए। फिर वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो उनको चिपकाते हैं कि आपका इतना पे आउट बना, आप इतने के प्रोडक्ट उठा लो और वे ले जाओ। ओके, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं यहाँ पे जो आपकी पे आउट की कंडीशन है, जो टॉप की फॉरेन की कंपनीज है, लाइक एज एमवे हो गया आपका, वेस्ट सॉरी हर्बल लाइफ हो गया आपका, फॉर एवर लिविंग हो गया, कुछ ऐसी कंपनीज है। यहाँ पे आपको अपना पे आउट उठाने के लिए कुछ ना कुछ सेल निकालनी पड़ती है। तो वहाँ भी आप सामान बेचते हो। जब आप सामान बेचते हो, कब तक कस्टमर को बेचते रहोगे? तो जहाँ आपकी टीम है वहाँ पे जाकर सीनियर लोग क्या करते हैं, वही सामान को कम रेट में बेचना शुरू करते हैं, जिससे नई टीम खड़ी होने से पहले ही बिखर जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी ये आती है कि कई बार आप जिस प्लान को लेकर प्रोडक्ट बेस को ज्वाइन करते हैं, जैसे ही उसके एमडी को लगता है कि इसमें प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो वो उस प्लान के साथ कभी ना कभी छेड़खानी कर देता है। खास तौर पे हिंदुस्तान की जितनी कंपनियां होती हैं उनमें प्लान को काफ़ी बार ऊपर नीचे किया जाता है। और नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो एमडी कुछ ऐसे चहेते लीडरों को खुश करने के लिए भी प्लान के साथ छेड़छाड़ कर जाते हैं। तो ये
सेंट्रलाइज्ड का ये सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान कौन उठाता है? जो लोअर लेवल पे बंदा काम कर रहा है, उस बेचारे को पता ही नहीं है कि ऊपर क्या चल रहा है। वो घिसता रहता है इसी उम्मीद पे कि मैं भी इसके माफिक बनूंगा एक ना एक दिन। लेकिन जब तक वो उसके तक वो बातचीत पहुंचती है तो उसका दिल टूट जाता है। तो फिर वो नेटवर्क के प्रति उसकी जो सोच होती है वो बदल जाती है। वो बेचारा क्या करे, अब उसको नेटवर्किंग बुरी लगने लगती है। बल्कि हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, जहां आप कम पैसे से सिर्फ अपना टाइम देकर अपने आने वाली पुश्तों के लिए बहुत बड़ा एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। चलिए, ये तो प्रोडक्ट बेस की बात होगी। अब चलते हैं थोड़ा टोकनाइज की तरफ, क्रिप्टो की तरफ। बहुत समय समय पे आपके पास बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्लान आए क्रिप्टो को लेकर। ये टोकन है जी, ये कॉइन है, आप इन्वेस्टमेंट लाइए, ये करिए वो करिए। तो धीरे धीरे क्या होता था कि आपकी जो पे आउट्स होते थे, जब कंपनी के लास्ट डे चल रहे होते थे, तो वो आपके पे आउट्स को अपने कॉइन पे ले आती थी। भी कॉइन की वैल्यू इतनी है, इन फ्यूचर इतनी हो जाएगी, लोग खुश होते रहते थे। एक्चुअल में जब वो सारा अपना लिक्विडेट निकाल लेते थे, कॉइन की वैल्यू जीरो हो जाती थी। तो भी लोगों को बहुत लॉस होता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते थे। क्यों? उनके पास फोके कॉइन पड़े हुए हैं उनके पास, जिनकी कोई आज वैल्यू नहीं है। तो वो किसी पे केस या कुछ भी दर्ज नहीं करवा पाएंगे, तो उनको ये दिक्कत आएगी। तो ये एक पार्ट है। अब रॉयल इनफिनिटी इन सबसे जुदा है, ये मानना पड़ेगा आपको। ये आपकी सारी समस्याओं का हल है। इसका प्लान कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बता दिया गया आपको कि $100 से आपने ज्वाइन करना है, उसके मल्टीप्लाई आपका जितना जेब में अलाउ करती है करते जाओ। मैजिक पूल की इनकम है, क्लियर एंड ट्रुथ है, जो टाइमिंग है दे दी है, बस तभी उसी टाइम पे वो मैजिक पूल बटेगा, सब में बराबर बटेगा, जितने पार्टिसिपेट है इक्वल बटेगा। आपका पे आउट को लेकर पिछले 1 साल से किसी को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं रॉयल इनफिनिटी के, जो बाकी सभी प्लानों से इसको जुदा करते हैं। और एक स्टेबल कॉइन यूएसडीटी में ये काम कर रहा है। इसका खुद का कोई कॉइन टोकन कुछ भी नहीं है कि इन फ्यूचर ये आपको किसी प्रकार का दगा दे पाए। और इसका जो प्लान है वो इतना फुल प्रूफ बनाया गया है, इतने कैलकुलेशन के हिसाब से बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति आज काम करके पैसा कमा सकता है, बीच में छोड़ के जाए फिर काम दोबारा शुरू करके फिर पैसा कमा सकता है। तो ऐसा प्लान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कोई भी टीम इधर से उधर होने वाली नहीं है। आप जब चाहो इसको शुरू करो, जब चाहो इसको क्विट करो, फिर इसको ज्वाइन करो, फिर इसमें काम करो। तो बहुत बड़ा इसके अंदर एक फ्यूचर है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि इस चीज़ को समझिए। आज आपने देखा, मैंने सुबह एक वीडियो आपको पोस्ट की थी रेडनस की। तो वहाँ पे लोगों और लीडरों के साथ क्या हो रहा है वो आप खुद ही एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी के बारे में देखिए। और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो अपने लीडरों के साथ ऐसा करती है, कभी प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देती हैं, कभी प्लान को इधर से उधर कर देती हैं। पे आउट सुन के भी कई बार लेट हो जाते हैं, ये आप सबको पता है। ठीक है, फिर प्रेशर अलग से दिया जाता है काम करवाने का, क्योंकि प्रोडक्ट सेल होगा, पैसा तभी बटेगा। ये सत्य है। अगर प्रोडक्ट ही सेल करना है फिर आप सब लोगों ने, तो अपना आप कोई प्रोडक्ट बनवाओ और सेल करो, दिक्कत क्या है? तो इस चीज़ को समझिए। एज प्रेजेंट रॉयल इनफिनिटी वर्ल्ड का सबसे सुंदर प्लान बन चुका है और लोग इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको प्रमोट करें, उनको इसके बारे में, इसकी ब्यूटी के बारे में बताएं। ओके। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।